के डेट में कमर दर्द और गर्दन दर्द से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और तीसरा स्थान घुटना दर्द, चौथा कंधा दर्द सबसे ज़्यादा है। जैसे ये रीढ़ की हड्डी अपने जगह से मुड़ गई, तो कोई दुनिया में दवा ऐसा नहीं है जो यहाँ जाके इसको ठीक कर दे इंजेक्शन। इसको मैनुअली या तो ठीक करना होगा या तो सर्जरी से करना होगा। तो कायरोप्रैक्टिव कितना प्रभावित रहता है? क्योंकि वैसे तो मैंने मरीज से बात किया है और यहाँ पे सबका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील होता है। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाता है। मतलब ये लगता है कि कहीं पे किसी तरह का अगर दर्द हो तो लगता है कि निकल गया शरीर से। जी। जो बोन का प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट तो कर देंगे, लेकिन मसल्स का प्रॉब्लम है, नस का प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग एडवांस इक्विपमेंट्स रखते हैं, जिससे कोशिश करते हैं कि हम लोग का पेशेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम ठीक होके जाए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मतलब एक मरीज के लिए कितने आमतौर पे कितना सेशन होना चाहिए ताकि वो ठीक हो? कम बीमारी है तो 3 से 5 सेशन, ज़्यादा है तो 6 से 7 सेशन, 8 सेशन तक इनफ है। जैसे किसी को लकवा मारा तो डॉक्टर जान बचा देंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर देंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग देते हैं। अब कोई पेशेंट विकलांग बैठा हुआ है, पैरालिसिस मारा हुआ है, जिंदा तो है, बस कोई काम का नहीं है, उसको बहुत कष्ट है, हम लोग उसको फिर से चलाते हैं, फिर से हाथ उठाते हैं, फिर से अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, तो उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाता है। मतलब इतना पावर है कायरोप्रैक्टर के पास? बिल्कुल बिल्कुल है मैम। इलाज तो बढ़िया हो रहा है, तभी नहीं ठीक हो रहा है। आज 4 रोज हुआ हमको इलाज कराते हुए, जिसमें हमको लग रहा है कि 75% हमको फायदा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ अस्मी सराफ और आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये खास शो हेल्थ मंत्रा में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी के साथ और मैं आपको बता दूं कि ये एक कायरोप्रैक्टर हैं। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि कायरोप्रैक्टर कौन होते हैं, कायरोप्रैक्टिस क्या होती है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि कायरोप्रैक्टिस एक इलाज करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें दवाई या फिर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपको अपने बीमारी से निजात भी मिल जाती है। तो आज डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और तमाम जानकारी इनसे हासिल करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ इलाज होता है। वो तमाम विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे, वो तमाम तस्वीरें आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर कि किस तरीके से क्या कुछ यहाँ पे किस तरीके से इलाज किया जाता है और मरीज भी क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है कि आज आप न्यूज़ हाट चैनल पे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, यहाँ पे कैसे कैसे मरीज आते हैं, क्या क्या तकलीफें वो लेकर आपके पास आते mainly हैं? आज के डेट में कमर दर्द और गर्दन दर्द से ज़्यादा लोग पीड़ित है और तीसरा स्थान घुटना दर्द, चौथा कंधा दर्द सबसे ज़्यादा है। जी। तो मतलब घुटना दर्द तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा ये औरतों में ही देखने को मिलता है कि उनको घुटने की समस्या रहती है। तो किस तरीके से यहाँ इलाज होता है? यहाँ हम लोग बेसिकली कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बिना दवा, बिना सर्जरी के द्वारा मैनुअल मतलब हाथ से जो भी हमारे स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में, जॉइंट में मैकेनिकल चेंजेज है उसको हाथ से हम लोग करेक्ट करते हैं। जैसे ये रीढ़ की हड्डी अपने जगह से मुड़ गई, तो कोई दुनिया में दवा ऐसा नहीं है जो यहाँ जाके इसको ठीक कर दे इंजेक्शन। इसको मैनुअली या तो ठीक करना होगा या तो सर्जरी से करना होगा। तो सर्जरी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो हम लोग मैनुअली जो सर्जरी का 1 लाख 2 लाख खर्च है उसको हम लोग 10-15 हज़ार 20 हज़ार तक यहाँ ठीक करके पेशेंट को भेज देते हैं। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर्जरी के बाद शायद तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे चांसेस रहते हैं? जी, सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत कम है। जी।
अच्छा डॉक्टर, हम जानना चाहेंगे आपके पढ़ाई के बारे में, आपकी उपलब्धि के बारे में, क्योंकि जब भी हम किसी डॉक्टर से मिलने जाते हैं या उनके पास इलाज कराने जाते हैं तो हमें चाहिए होता है, ये जानना मतलब रहता है कि वो क्या क्या उनकी उपलब्धि है, कैसे उनकी पढ़ाई हुई है। सारे अपने पेशेंट को कहना चाहेंगे कि कहीं भी जाएं किसी भी डॉक्टर से तो सबसे पहले आप उसके क्वालिफिकेशन के बारे में ज़रूर जानें। या अभी बहुत फर्जी डॉक्टर हैं, बहुत ननटेक हैं, बहुत थोड़ा बहुत सीख के कर रहे हैं, जिससे परेशानी मरीज की बहुत बढ़ जा रही है। हम लोग के पास लोग आते हैं और बताते हैं यहाँ इलाज कराए ऐसे हो गया। मेरी प्राइमरी जो चिकित्सा ये पढ़ाई है, बैचलर पटना से हुई है और मेरी मास्टर दिल्ली से हुई है और मास्टर इन कायरोप्रैक्टिक मेरा स्वीडन से हुई है जी। और मेरा एक और कोर्स FOMT जो है फेलोशिप, वो ऑस्ट्रेलिया से हुई है। तो कायरोप्रैक्टिव कितना प्रभावित रहता है, क्योंकि वैसे तो मैंने मरीज से बात किया है और यहाँ पे सबका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील होता है, लेकिन आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैम, काम बोलता है। आप पेशेंट से देखिए, अगर पेशेंट सेटिस्फाइड है तो सही है, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो कुछ कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग यूरोपियन कंट्री से और कंट्री में जो चिकित्सा पद्धति अभी चल रही है, बहुत सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे जो बोन का प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट तो कर देंगे, लेकिन मसल्स का प्रॉब्लम है, नस का प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग एडवांस इक्विपमेंट्स रखते हैं, जिससे कोशिश करते हैं कि हम लोग का पेशेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम ठीक होके जाए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेते हैं, पेन किलर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है जी। तो कहाँ-कहाँ से यहाँ पेशेंट आते हैं, कहाँ-कहाँ से मरीज देखिए, आते अभी हैं? तो मतलब इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे पेशेंट आते थे, बट उसमें अभी काफ़ी कमी आ गया, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक अब हर जगह लगभग हो रहा है। तो मेरे यहाँ भी इंडिया के लगभग हर स्टेट से आते हैं जी। जी। अच्छा मान अभी लीजिए, देखेंगे तो दिल्ली से, पंजाब से, आपका वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से पेशेंट आए हुए हैं जी। जी मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है, वो आया आपके पास, उसके बाद फिर इलाज हुआ, लेकिन बाद में उसको और भी कई सारे समस्याएं आ गई हैं बॉडी में, तो फिर उनका इलाज कैसे होगा? नहीं, देखिए, दूसरा समस्या हो सकता है, अगर दूसरा प्रॉब्लम है तो जो उसके डॉक्टर हैं वो करेंगे, लेकिन हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ संबंधी कोई समस्या आती है तो उसका सारा इलाज हम करते हैं। नहीं मतलब मान लीजिए कि जैसे सेशन के बाद भी उनका तकलीफ जो है वो जा नहीं रहा है, तो फिर? नहीं, जाएगा ही, अगर सही इलाज होगा, जड़ पे काम होगा तो जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। तो मतलब एक मरीज के लिए कितने आमतौर पे कितना सेशन होना चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए? कम बीमारी है तो 3 से 5 सेशन, ज़्यादा है तो 6 से 7 सेशन, 8 सेशन तक इनफ है। अच्छा, और हम जैसे फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी जानना चाहेंगे। फी स्ट्रक्चर, जहाँ सर्जरी में सेम बीमारी के 2 लाख का खर्च आता है, वहीं हम लोग 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार ऐसे करके ठीक करके भेज देते हैं पेशेंट को। अच्छा, तो जैसे पेशेंट जब ठीक हो जाते होंगे तो फिर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, पेशेंट खुश होते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है जी। अच्छा डॉक्टर, जैसे मुझे पता चला है कि जैसे आप लोग फ्री कैंपेनिंग भी करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे पेशेंट हैं जो हम लोग को फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग फ्री कैंप करते हैं ताकि उन लोगों का भी इलाज हो सके जी। तो जैसे कायरोप्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी दोनों अलग-अलग होते हैं क्या? मिलता जुलता है। फिजियोथेरेपी में जो प्रक्रिया है इलाज का वो थोड़ा लंबा चलता है। हम लोग पहले फिजियोथेरेपी कराते थे तो एक ही बीमारी के लिए 1-1 महीना चलाते थे, लेकिन कायरोप्रैक्टिक उसको 5 से 6 दिन में ठीक कर देता है। ये एडवांस है थोड़ा जी। तो जैसे कायरोप्रैक्टिस में तो हमें पता है कि इसमें ना सर्जरी की ज़रूरत होती है, ना आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या ऐसा कोई केस आता है जिसमें आपको मेडिसिन भी लेना पड़ता है सेशन के साथ-साथ? बहुत सारे केस हो सकते हैं, जिससे पेशेंट का पेन इतना ज़्यादा है कि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, तो उसके लिए मसल रिलैक्सेंट वगैरह चलता है, या उसका विटामिन डिफिशियंसी है, कैल्शियम कम है, D3 कम है, B12 कम है, ऐसी डिफिशियंसी है, तो उस केस में विटामिन चलते हैं, मतलब फूड सप्लीमेंट चलते हैं जी। तो आजकल जैसे ये सारे समस्याएं बढ़ गई हैं, दर्द बढ़ गया है लोगों में, स्पाइन से रिलेटेड हो या मांसपेशियों में अगर दर्द हो या फिर सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो आपके हिसाब से क्यों ये सारी समस्याएं अभी लोगों को आ रही हैं? पहला कारण तो लाइफ स्टाइल है। ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है। हम लोग का चलने का, बैठने का, उठने का, ड्राइव करने का, कंप्यूटर पे काम करने का, रिपोर्टिंग करने का, सबका जो है तरीका बदल रहा है। दूसरा खान पान है, जो सही चीज़ नहीं मिल रही है। लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ काम में व्यस्त हैं, सही तरीका भूलते जा रहे हैं, ये मेन फैक्टर है। दूसरा एजिंग फैक्टर है। एज होने के साथ साथ हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। और अपने शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, एक कायरोप्रैक्टर की क्या सुझाव होगी? कायरोप्रैक्टर के तौर पे हम यही कहेंगे कि सबसे पहले लोग बीमार ही ना पड़े, ताकि हम लोग के पास भी आना ना पड़े। और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप लोग बीमार जी हो जी, गए। बिल्कुल बिल्कुल।
और स्वस्थ रहें, खाना अच्छा खाएं, शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तेल मसाला भी कम खाएं, व्यायाम जरूर करें अपने। और कैसे जैसे बैठ रहे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू ना बैठें, लैपटॉप पे कंटिन्यू ना काम करें। बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो गर्दन झुका के बहुत देर तक पढ़ाई करते हैं, तो उसको सही तरीका से करें ताकि आप बीमार ना हो। जी, और कोई सुझाव जैसे कि ऐसे आम तौर पे कोई ऐसा मेडिसिन वगैरह अगर हम लोग को लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेडिसिन कभी भी आदमी को डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए, अपने से नहीं लेना चाहिए। जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि वो पेन किलर ले लेते हैं अगर कोई भी तकलीफ है या फिर मान लीजिए कि सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो लोग पेन किलर ले लेते हैं। तो क्या पेन किलर लेना चाहिए या फिर उनको अवॉइड करना चाहिए? प्राइमरी तौर पे अगर कहीं कुछ इमरजेंसी है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, अदरवाइज फिर आप जाके डॉक्टर से सलाह लें। जी। तो सर जैसे कि आप पेन जो है वो हमारा मित्र है, वो बताता है किसी गंभीर बीमारी होने से पहले पेन आके इंडिकेट करता है आपको कि आपको कुछ, जैसे किसी को हार्ट अटैक होने वाला है तो डायरेक्ट हार्ट अटैक नहीं होता है, पहले पता चलेगा, धीरे धीरे माइल्ड पेन होगा सीने में, तो वो इंडिकेट करता है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए, कोई बीमारी होने वाला है। सर में दर्द आ रहा है, गर्दन में दर्द आ रहा है, तो ये धीरे धीरे लोग इसको इग्नोर करते हैं तो फिर लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। एक चीज़ है कि कई सारे केसेस में ऐसा आपको भी लगता होगा कि नहीं इस मरीज को सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो पॉइंट कब आपको ऐसा रियलाइजेशन जब भी होता है? सर्जरी की जरूरत होती है हम डायरेक्ट फर्स्ट लाइन में हम सर्जन के पास रेफर कर देते हैं। पहले ही मतलब बता देते हैं कि आपका यहाँ पे ऐसा नहीं होगा आप कंसल्टेंसी चार्ज देके पेशेंट बिल्कुल पहले ही समझ सकते हैं कि उनका इलाज संभव है कि नहीं है तो कितना समय लगेगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ हम लोग पहले बता देते हैं। अच्छा डॉक्टर, मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि जैसे किस तरीके से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि मेरे को कायरो प्रैक्टिस करना है या मेरे को कायरोप्रैक्टर बनना है? मेरे माताजी को लकवा का शिकायत हुआ, तो हम लोगों ने पटना में बहुत अच्छे अच्छे न्यूरो के पास बहुत जगह भटका और देखा कि बहुत कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में उन लोगों ने रेकमेंड किया कि आप इसको फिजियोथेरेपी कराइए, फिर हम लोगों ने फिजियोथेरेपी कराया। सही फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत टाइम नहीं मिला और देखे कि लास्ट में इसी से ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा है, तो उसी से धीरे धीरे आते आते मन हुआ कि हाँ करना चाहिए, अच्छा फील्ड है, लोगों को सेवा है। हाँ, क्योंकि जो मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी से होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, वो डॉक्टर लोग मरीज को लाइफ दे देते हैं। जैसे किसी को लकवा मारा तो डॉक्टर जान बचा देंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर देंगे, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग देते हैं। अब कोई पेशेंट विकलांग बैठा हुआ है, पैरालिसिस मारा हुआ है, जिंदा तो है, बस कोई काम का नहीं है, उसको बहुत कष्ट है, हम लोग उसको फिर से चलाते हैं, फिर से हाथ उठाते हैं, फिर से अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, तो उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल जाता है। मतलब इतना पावर है कायरोप्रैक्टर के पास? बिल्कुल बिल्कुल है मैम। थोड़ा गर्दन के पास भी सर है, थोड़ा सर की तरफ। हाँ, पहले से कितना कम है? पहले से कम है सर 30%। ओके, अभी 2 सेशन इनका हुआ है, ये बहुत दवा खा खा के इलाज करा के परेशान थे, हमने इनका दवा बिल्कुल बंद कर दिया। इवन ये नींद की दवा खाते थे, है ना सर? हाँ, उसमें तो डॉक्टर लोग जो सब हाँ, तो वो तो अगर मतलब मान लीजिए कि स्ट्रेस हो ही गया है। सर एज कितना है आपका? अभी 31। 31 में नींद की दवा खा के सोना पड़ी, सोचिए कितना प्रॉब्लम था। अब तो दवा नहीं खाते नींद नहीं का? नहीं नहीं तो ठीक है, सो जाइए। जी, अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ इलाज चलता है और आप देख सकते हैं। कंप्रेशन है, सीवन में कंप्रेशन होने के कारण आदमी को घबराहट, डर, मन नहीं लगना, थकान, इवन थायराइड, हाथ में जलन, मन नहीं लगना, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी अप डाउन हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, तो इसको हम लोग करेक्ट करते हैं बिना मेडिसिन का और बिना सर्जरी का। जी, तो पहले क्या होता है जैसे वहाँ पहले सेशन में वो लोग जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ आते हैं आपके पहले पास? जैसे पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनको हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, असेसमेंट होता है, देन अगर जरूरत है तो उधर भेज के थोड़ा मसल्स रिलीज करवाते हैं। जैसे मसल्स स्टीफ है तो उसको हम एडजस्ट करना है हमें, जी। तो एडजस्ट तो नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ दिखाएंगे, ये रीढ़ की हड्डी है, इसमें एक डिस्क जो है पीछे स्लिप करके नस को दबा रहा है, तो पेशेंट बताएगा कमर से लेके नीचे दर्द जाता जी। है। अगर यही चीज गर्दन में दबेगा हाँ। तो ये हाथ में दर्द आएगा। तो इसका जितना भी मसल्स है इसके आसपास में, कोर मसल्स है, उसको हम रिलीज करेंगे, क्योंकि बहुत दिन तक दबा हुआ रह जाने के कारण ये मसल्स बहुत स्टीफ हो जाता है। इसको रिलीज करने के बाद ये सब फ्री हो जाएगा, देन एडजस्ट करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। जी, तो जैसा कि अभी सर आपने किया उनके गर्दन को पकड़ के, तो आपको थोड़ा मतलब आपको कोई पेन वगैरह? नहीं नहीं, पेन नहीं होता है। तो मतलब मान लीजिए जब शुरू में किया होगा डॉक्टर ने, तो कुछ ऐसा आपको दर्द सा महसूस तो नहीं हुआ? नहीं, सर को मतलब इतना ये अच्छे से करते हैं कि दर्द नहीं होता है। अच्छा चलिए, तो जी और नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, बॉडी एकदम रिलीव।
ढीला रखेंगे, ढीला ढीला ढीला। मतलब हर एक उंगली जो है वो चटक रही है। जी जी बिल्कुल। जी। हाथ दोनों पीछे कीजिए। ठीक है, पैर बराबर हो चुका है इनका, इधर करवट घूम जाएंगे। हाँ साइड, आगे आएंगे, आगे आइए। पैर नीचे वाला सीधा, नीचे वाला पैर सीधा, उंगली उंगली कीजिए ऐसे, उधर घूम जाएंगे, इधर घूम जाएंगे। सीधा हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जैसे इसमें इतना मसल आप कर रही है, आप भी आपके भी अच्छे खासे कसरत हो जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये टेक्निक से होता है, ज़्यादा इसमें पावर की ज़रूरत नहीं होती है। उठ जाएंगे करवट लेके। हाथ दोनों पीछे कीजिए। ठीक है, पैर बराबर हो चुका है इनका, इधर करवट घूम जाएंगे। हाँ साइड, आगे आएंगे, आगे आइए। पैर नीचे वाला सीधा, नीचे वाला पैर सीधा, उंगली उंगली कीजिए ऐसे, उधर घूम जाएंगे, इधर घूम जाएंगे। सीधा हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जैसे इसमें इतना मसल आप कर रही है, आप भी आपके भी अच्छे खासे कसरत हो जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ये टेक्निक से होता है, ज़्यादा इसमें पावर की ज़रूरत नहीं होती है। उठ जाएंगे करवट लेके। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाता है। मतलब ये लगता है कि कहीं पे किसी तरह का अगर दर्द हो तो लगता है कि निकल गया शरीर से। जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार। क्या तकलीफ था आपको? घुटना में दर्द था। अच्छा, घुटना में दर्द था। इस वजह से ही यहाँ पे ये जो है इसको क्या बोलते हैं, लेजर ट्रीटमेंट? हाँ, इसको लेज़र ट्रीटमेंट बोलते हैं। इनका मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ पटेला था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो उस पे हमारा वर्क चल रहा है। स्टिफनेस काफ़ी था इनको। ठीक है, अभी तो बहुत हद तक फिटनेस कम हुआ है। अच्छा, पहले से रिलीफ है, हाँ जी। आराम है? हाँ जी। कहाँ से है? मैं तो अभी दिल्ली से डायरेक्ट आया हूँ, ऐसे छपरा जिला घर पड़ेगा। तो मतलब एकदम नहीं चल पाते थे क्या पहले? नहीं चल तो पाते थे, बाकी बहुत दर्द होता है, घुटना नहीं मोड़ पाते थे ना, वही दिक्कत है। कितना कितना दिन हुआ आपको? कितना? ये चौथा दिन है। चौथा दिन है। कितना और दिन बाकी है? और देखिए डॉक्टर साहब कितने दिन रखते हैं। देखिए, हमारे साथ और भी कुछ पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध सिंह हुआ, कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से है। बेगूसराय से आए हैं। क्या तकलीफ है आपको? हमको कमर से लेकर राइट पैर में दर्द है। कमर से लेकर राइट पैर में दर्द है। जी। तो यहाँ मतलब कितने सेशंस हैं आपके? हम पिछले महीना 7 दिन इलाज करा के गए हैं। अच्छा, जी। तो फिर मतलब वो तकलीफ वापस से हो गई है क्या? तकलीफ पूरी तरह से ख़त्म अभी नहीं हुई है। अभी पूरी तरीके से जी नहीं। तो यहाँ डॉक्टर से मिलने आए हैं कि? हाँ, डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं, बोले हैं आधुनिक मशीन आया है, एक बार आकर के आइए, सब दर्द खत्म हो जाएगा। सर, आपका क्या नाम हुआ? जी सोनालाल शाह मेरा नाम हुआ। कहाँ से है? मैं बेतिया बिहार से हूँ। क्या तकलीफ है आपको? मेरा ये कंधा दोनों और गर्दन पूरा जकड़ गया था, ये घुमाने में भी दिक्कत हो रहा था। ये बाजू जो है सो ऊपर उठ नहीं रहा था इतना ही। लेकिन अब जैसा मैं देख सकती हूँ कि आप अपना हाथ जो है ऊपर कर सकते हैं और अपने गर्दन को भी आराम से मोड़ ले रहे हैं। तो फिर और किस तरीके से? ऊपर अब उठ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इसमें बाकी है। अच्छा, तो कैसे यहाँ इलाज हो रहा है? कैसे होता है? इलाज- क्या प्रोसेस होता है? इलाज तो बढ़िया हो रहा है, तभी नहीं ठीक हो रहा है। आज 4 रोज हुआ हमको इलाज कराते हुए, जिसमें हमको लग रहा है कि 75% हमको फायदा हुआ है। अच्छा, और बाकी होगा कि नहीं होगा अब तो डॉक्टर साहब बताएंगे, और उनके अनुसार होगा तो हो ही जाएगा। हमको लगता है कि हो जाएगा।
4 दिन में हमको मैंने 75%। चलो मतलब 4 दिन में इतना रिलीफ है कि एटलीस्ट आप अपना हाथ ऊपर कर रहे हैं, अपना गर्दन को घुमा सकते हैं। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 6 दिन का आपका कोर्स है, 6 दिन में हम आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे, आप इलाज करवाइए। जिसमें कितना दिन कंप्लीट हुआ अभी? अभी 4 4 दिन, दिन। 4 दिन में 3 ही दिन हुआ है, आज तो चौथा दिन हुआ है, तो आज अभी हुआ नहीं है, लेकिन होगा अभी। चलिए तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं, और भी कई सारे पेशेंट्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सूरज कुमार, यही पटना से हैं। पटना ही से है। कैसे पता चला इस क्लिनिक के बारे में? वही इंटरव्यू में मतलब न्यूज़ में देखे थे सर, इलाज बहुत अच्छे करते हैं। क्या तकलीफ है? तकलीफ वही कमर में था और गर्दन के पास था। तो कैसे हो गई ये तकलीफ? कैसे, अब तो मतलब वही 1 साल से प्रॉब्लम हो रहा था, तो मतलब दिखवाए थे और भी जगह, तो मतलब सब जगह जाते थे तो दवा ये सब दे देते थे डॉक्टर लोग, तो कुछ दिन रिलीफ रहता था। बाकी सर के पास आए हैं तो आज मतलब तीसरा सेशन है मेरा, तो 2 सेशन में बहुत आराम हो गया है। बहुत आराम हाँ, हुआ है, हाँ, रिलीफ फील हो रहा है। जी जी जी। क्या नाम हुआ सर आप? साथ अमन कुमार नाम हुआ, साथ में है। अच्छा, आप दोनों साथ ही में हैं, साथ ही आए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश। क्या तकलीफ है आपको? ठेहुना घुटना में दर्द है। घुटना में दर्द? हाँ, ठीक ठीक है अभी ठीक है? जी। तो मतलब सेशन का कौन सा? उठ पा नहीं रहे थे, हम्म, बहुत प्रॉब्लम था, हम्म। लेकिन दिखाए तो ठीक है। अब मतलब चल पा रहे हैं अच्छे हाँ, से? बहुत अच्छा से चल रही है। तो मतलब अब कठिनाई नहीं है। हाँ, कठिनाई नहीं है। तो ये सेशन का कौन सा दिन है? कितने दिन का कोर्स था आपका? हमको 2 दिन में ठीक हो गया। अच्छा, वैसे डॉक्टर्स ने क्या सजेस्ट किया था, मतलब कितने दिन का कोर्स के लिए? 6 दिन के लिए। 6 दिन के लिए, और 2 दिन में ही इतना? हाँ, 2 दिन में कर दिए। पहले कहीं इलाज करवाए थे या नहीं? नहीं, पहले बार उठबे किया था। पहली बार? जी हाँ। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि यहाँ जैसे इलाज हो रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पल्लवी कुमारी है। अच्छा, किस तरीके से यहाँ पे इलाज होता है, और ये जो जैसे कप्स है ये किस तरीके से यहाँ पे प्लेस होंगे, और क्यों यहाँ पे ये प्लेस किया जा रहा है? ये तो सर ये हॉट पैक पहले लगा है, फिर इसके बाद कफिंग हो रहा है, मसल जो टाइट रहता है उसको मानो कम होने के लिए, पेन इसमें रहता है वो सब रिलीव होने के लिए होता है, ये सब लगता है। अच्छा, तो ये मतलब अभी जैसे सेशन ये कितने देर का रहता है? वो तो प्रॉब्लम के अनुसार चलता है। अच्छा, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो फिर ज़्यादा, तो मरीज को शायद दिक्कत भी हो रहा होगा या दर्द भी हो रहा होगा इससे? नहीं, हल्का थोड़ा सा पेन होता है, उसके बाद निकल जाता है, तो रिलीफ बहुत अच्छा लगता है इन लोग का। और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि निशान वगैरह भी है, तो क्या ये निशान पूरी ज़िंदगी रहेंगे या फिर वो ठीक हो जाते हैं? 1 हफ्ता में निकल जाती है। 1 हफ्ता में निकल जाते हैं? जी। तो ये कितने देर का रहता है, ये कितना देर तक ऐसे फिट रहेगा? ये कम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक रहता है, और उसके बाद फिर निकल जाता है। और इससे पहले क्या इसके क्या प्रोसेस है? इससे जैसे पहले हॉट पैक लगता है, हाँ। और उसके बाद कप लगा है, मशीन भी लगता है, तो प्रॉब्लम के अनुसार मशीन लगता है। अच्छा, तो अभी मतलब ऐसे थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे पेशेंट से भी, मरीज से भी। सर, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कप लगे हैं आपके पीठ पर, तो फिर आपको क्या उससे थोड़ा दर्द जैसा फील हो रहा है या फिर आपको और रिलीफ फील हो रहा है? ये निकालने के बाद रिलीफ होगा, अभी तो माने पेन हो रहा है, लगाते समय पेन हो रहा है। जब निकल जाएगा ना तो रिलीफ मिलता है। अच्छा, और ये सेशन कितने देरी का होता है? ये पेनफुल नहीं होता ना ये सेशन? क्या पेनफुल? जैसे अगर आपको कोई ऐसा दर्द का अनुभव तो नहीं हो रहा है, या फिर क्या तकलीफ था, क्या समस्या थी, आप हमें बताइए। हमको बैक पेन था, तो अभी 5 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अभी आराम है, 60% आराम है। तो ये सिर्फ जिसको बैक पेन है उन पे ही लगता है, या फिर मान लीजिए अगर मांसपेशी में दर्द है, जैसे पैर वैर में भी अगर दर्द है, तो वहाँ पे भी इसको मतलब अप्लाई किया जाता है? जहाँ जहाँ प्रॉब्लम रहता है उसके अनुसार लगता है। अच्छा, मतलब अगर पैर में तकलीफ है तो पैर में भी ये कप्स लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम बात करेंगे। और आप देख सकते हैं अभी ये जो हॉट बैग है वो इस वक्त पेशेंट के पीठों पर रखी हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कुलदीप साहू है मैम, रांची झारखंड से आए हैं। जी, क्या समस्या थी आपको? ये मेरा कमर से लेके बाएं पैर में बहुत दर्द है, चलने नहीं सक रहा था मैम। अच्छा, चला नहीं जा रहा? नहीं, चला नहीं जा रहा था। अभी तो बोले हैं डॉक्टर साहब 8 सेशन लेने के लिए, तो आज चौथा है। रिलीफ है, आराम तो नहीं हुआ लेकिन रिलीफ है, बहुत रिलीफ है। तो हो सकता है 8वां बार में ठीक हो जाए। तो
मतलब पहले से थोड़ा बेटर है या नहीं? हाँ बेटर है बेटर है। हाँ पहले कितने देर का ये सेशन होता है? ये यहाँ पर 30 मिनट चलता है। अच्छा, आधे घंटे के लिए। हाँ इसके बाद यहाँ से फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, वहाँ इलाज करते हैं वो अंदर में। तो एक पर्टिकुलर टाइम रहता है या कभी भी आप आकर यहाँ पे मतलब सेशन ले सकते हैं? यहाँ मैंने कभी भी आकर ले सकते हैं। अच्छा, दिन में कभी भी? हाँ 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। अच्छा, तो मतलब ये तकलीफ कैसे हुई आपको, कुछ आइडिया? पता ही नहीं, मैं अपने हो गया था। तो भिलोर भी गए, कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा रांची दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट में यहाँ पर आए तो थोड़ा रिलीफ मिला है थोड़ा सा। तो वहाँ के इलाज में और यहाँ के इलाज में क्या बहुत अंतर है। यहाँ बिना दवाई के इलाज हो रहा है ना। हाँ। कोई मैंने मेडिसिन कुछ नहीं, वहाँ तो पूरा मेडिसिन चलता था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मैम। तो फिर यहाँ कैसे पता चला इस क्लिनिक के बारे में? फेसबुक में देखे थे। अच्छा, फेसबुक पे देखे थे। ओके। उसके बाद बात किए फोन से तो बोले आ जाइए, तो फिर चल आए। तो मतलब जैसे पहले से बेटर है तो उम्मीद है कि मतलब ठीक हो जाएगा 8 सेशन के बाद? देखें अब ऊपर वाला की मर्जी क्या होता है मैम, लेकिन बेटर है। डॉक्टर से क्या कहा? डॉक्टर साहब बोले ठीक करके भेजेंगे हम। एकदम मतलब हाँ बोले तो है, लेकिन देखें क्या होता है। देखिए, क्लिनिक के बाहर अगर आप देखें तो यहाँ आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, दवाइयाँ मिल जाएंगी, साथ ही इनका कहना है कि यहाँ पे ब्लड जांच भी होता है। तो यहाँ बाकी पेशेंट्स भी बैठे हुए हैं, बाकी मरीज भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? अर्चना राय। क्या तकलीफ है आपको? सर्वाइकल नेक साइड में प्रॉब्लम है। नेक साइड में प्रॉब्लम है। सर्वाइकल का तो कितने दिन से है ये प्रॉब्लम? काफ़ी लंबे टाइम से है ये, मतलब 2-3 साल से है, लेकिन इधर भी थोड़ा दर्द ज़्यादा था पूरे सर में, तो ये चीज़ तो इसलिए यहाँ पे आए थे। तो मतलब कितना सेशन है आपका? 6 सेशन है। 6 सेशन है, जिसमें से कितना सेशन हो गया अभी? 4 हो चुका है, आज 5वां है। आज 5वां है। पहले से रिलीफ है? काफ़ी रिलीफ है। पहले कहीं इलाज कराई थी आप? ज़्यादातर डॉक्टर से तो उन्होंने पेन किलर ही दिया था, ऐसे एक्सरसाइज और ये सारा चीज़ नहीं किया था। तो पेन किलर से कोई रिलैक्स नहीं फील हुआ, तो फिर यहाँ पे पता बताया किसी ने, तो उनके थ्रू आए हैं यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे इलाज करा रही है तो पहले से आपको बेटर फील हो रहा है। ठीक है, क्या नाम हुआ मैम आपका? आशा। आशा। कहाँ से हैं आप? हम लोग बिहार शरीफ, बिहार से हैं। कौन से जिला से? नालंदा जिला। नालंदा जिला से आई हैं। क्या तकलीफ है? मम्मी का कमर में दर्द है। अच्छा, आंटी जी के कमर में दर्द है। हाँ हाँ, पहले कहाँ इलाज करवाई? ये पहले होम्योपैथिक इलाज करवाए थे। तो फिर मतलब अभी यहाँ जैसे इलाज चल रहा है नहीं, तो चल नहीं रहा अभी, पहली बार। अच्छा, आई ही है यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट से बात की है, कई सारे मरीज से बात की है, उनका कहना है कि कई बहुत हद तक उनको रिलीफ फील होता है, आराम मिल जाता है। हाँ, जितने भी पेशेंट्स आए हुए हैं, जितने भी मरीज आए हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है, और जितने भी मरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से यहाँ इलाज चल रहा है। आपको बता दूँ कि काफ़ी उम्दा इलाज यहाँ पे चल रहा है, और अगर आपको यहाँ आना है, इस क्लिनिक में आना है और खुद को दर्द से, परेशानी से निजात दिलाना है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लिनिक है ये कंकड़ बाग में स्थित है, और बॉम्बे डाइंग के जस्ट नीचे वाला जो बेसमेंट है, आप ये देखिए, ये बेसमेंट जो है इसके अंदर जाकर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, और यहाँ से आप यहाँ आप आकर अपना इलाज भी करा सकते हैं। तो बस ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।